नमस्कार साथियों, आप सभी को YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए मैं कुछ मैथ बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। आप आधा मिनट के अंदर ही आप किसी भी मैथ को सोल्व कर लेंगे। मात्र लगभग 20 से 25 सेकेंड में आप एक ट्रिक के माध्यम से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। लगभग 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप यकीन मानिए, ये 6 मैथ है जो एकदम इजी पूर्वक आप समझ जाएंगे दोस्तों। और ये हर एक एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन लगभग फिक्स ही रहता है कि एक क्वेश्चन इस तरह का देगा ही देगा। तो आइए मैं ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल स्वभाव, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से मैं समझाऊंगा दोस्तों। आइए देखते हैं। अगर 6 + 6 + 6 + 6 रहे तो इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। माइनस में रहे यही सेम डिजिट 6 - 6 - 6 - 6, तो ये हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अगर 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ये रहे तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? ये होगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। अगर ये सेम माइनस में रहे 3 - 3 - 3 - 3, तो ये हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। अगर इस तरह से गुना में रहे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका मान बेसिक जो है ना, बेस मान लेंगे 2 और इसको 2 मान लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक कम करके लिखेंगे और इसका आंसर कितना होगा? 2। दोस्तों, इस तरह से हम आसान रूप से किसी भी मैथ को बना देंगे, सोल्व कर देंगे। दोस्तों, आप बोलिएगा कि सर आपने ये कैसे कर दिया, आपने याद कर लिया, याद करके लिख दिए बोर्ड पे क्या? तो ऐसा नहीं है। मैं ट्रिक के माध्यम से हर एक को डिटेल से समझाऊंगा। आइए चलते हैं। एक बात और जरूरी दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब ये देख रहे हैं 6 + 6 + 6 + 6 डॉट डॉट डॉट। इस तरह का जब मैथ रहे तो इसको किस तरह से करना है? अब 6 डिजिट 6 है, तो 6 को ऐसा 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 6 को ऐसा 2 बराबर नहीं, सॉरी, 2 पार्ट में ऐसा 6 को हम डिवाइड करेंगे ताकि उसका आंसर 1 हो, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 × 3 के रूप में लिखेंगे। तो हमारा दोनों का अंतर कितना है? 3 और 2, दोनों का अंतर क्या है? 1 है। तो 6 को ऐसा डिवाइड करना है ताकि अंतर 1 हो, है ना? तो इसको क्या कर रहे हैं? 2 और 3 में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, है ना? तो अगर प्लस में रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर प्लस में रहे तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। अगर 12 रहे तो इसको कैसे करेंगे? 12 + 12 + 12 + 12 + 12 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा? इसका आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों? बोलेंगे सर बहुत टफ चीज है, कैसे निकलेगा, कुछ समझ नहीं आता है। तो सेम वही तरीका अपनाना है दोस्तों। 12 को क्या करेंगे? बाहर करेंगे और क्या करेंगे? 12 को 2 ऐसे खंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो क्या होगा? 3 × 4 होगा, 3 × 4 होगा, 4 × 3 के 12, अंतर क्या है? 1 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 है। जब भी प्लस प्लस रहे तो जब डिवाइड करेंगे, है, 2 खंड में 12 को तोड़ेंगे तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
देखते हैं दोस्तों 20। 20 भी वही तरीके सेम तरीके अपनाना है। 20 है प्लस है, 20 है प्लस है, 20 है प्लस है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, वही सेम मैथ है। लेकिन इसको क्या वही तरीके अपनाना है। 20 को क्या करना है, दो ऐसे खंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। दो ऐसे खंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो 4 और 5 है ना, 4 इंटू 5, इसको दो खंड में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और अंतर क्या है आपस में, 1 है ना। 4 और 5 में अंतर कितना, 1 का। तो प्लस में रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए एक मैथ और आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सेम प्रोसेस, सेम वैसे ही सोचना है ना। तो 30 को क्या करना है, दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो 6 इंटू 5 है, या 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। 5 इंटू 6, दोनों का अंतर क्या है, 1 है। तो इसका अंतर कितना हो, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। चलिए अब अगर देखते हैं, ये तो प्लस वाला हो गया। जब यही मैथ माइनस में रहे, ऐसे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस डॉट 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 इक्वल टू, है ना, सब पे अंडर रूट रहे, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए वही सेम प्रोसेस अपनाना है दोस्तों। 6 को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में नहीं, 6 को दो ऐसे खंड में बांट लेना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या होगा, 2:3। क्या था दोस्तों, जब प्लस में था तो बड़ा वाला लेते थे, प्लस में जब था तो बड़ा वाला लेते थे, है ना, मतलब कि बड़ा वाला आंसर होता था। लेकिन ये माइनस में है तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया दोस्तों 12। तो 12 को कैसे करेंगे, सेम वैसे ही, है ना। 12 को दो भागों में बांटेंगे, है ना, जिसका अंतर 1 हो। तो 3:4, है ना, 3 इंटू 4, है ना, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो माइनस में है तो क्या बोले थे, छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर यही 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 ले लेते हैं, 12 की जगह 20 ले लेते हैं, तो अब कितना होगा, अब कैसे करेंगे, 20 को भी वैसे ही करेंगे। 20 को दो भागों में बांटना है जिसका अंतर 2 हो, दो खंड में डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा, 4 इंटू 5, 4 इंटू, है ना, 5, है ना। तो ये क्या होगा, आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। हम क्या बोले थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, प्लस में रहे तो बड़ा वाला होगा, अगर माइनस में रहे तो छोटा वाला होगा। तो सेम थिंकिंग वही अपनाना है दोस्तों। ठीक है, एक टाइप का हो गया। अब चलते हैं, ये तो हो गया जो दो खंड में डिवाइड हो रहा है। अगर कुछ ऐसा भी संख्या होगा जो डिवाइड ही नहीं होगा तो उसको कैसे करेंगे। आप वीडियो में बने रहें अंत तक दोस्तों, यकीन मानिए एकदम सीख जाइएगा। देखते हैं, मान लेते 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, सब पे क्या रहेगा, रूट। इसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब 3 है। अब 3 को दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, दो खंड में कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसा संख्या लेना है 3 के बाद, ऐसा संख्या लेना है, जस्ट 3 के बाद ऐसा संख्या लेना है जो दो खंडों में डिवाइड हो जाए और जिसका अंतर 1 हो। क्या, 3 के बाद ऐसा, या है ना, 3 के बाद ऐसा संख्या लेना है जो दो खंडों में डिवाइड हो जाए और जिसका अंतर 1 हो, है ना। तो क्या लेंगे, 3 के बाद 4 लेंगे तो डिवाइड होगा क्या, दो संख्या, 2 इंटू 2, अंतर क्या हो रहा है,
एक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और तो कर ही नहीं सकते। 1 इंटू 4 कर सकते हैं, अंतर कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है, ये नहीं होगा, है ना। अगर 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, और कोई होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो 2 इंटू 3, ये क्या है? डिवाइड हो रहा है। तो 2 इंटू 3 डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर 5 रहे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू, अब क्या करेंगे? इसको भी सेम थिंकिंग, किसी से ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा नहीं। 5 है ना, 1 इंटू 4, अगर 5 करेंगे तो अंतर कितना हो जाता है? 4 का हो जाता है। अगर 6 लेते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 3 है। प्लस में रहेगा तो आगे सोचेंगे दोस्तों, प्लस में रहेगा तो आगे सोचेंगे, है ना, मतलब 5 के बाद लेना है। अगर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे? पीछे सोचेंगे, है ना। इसी तरह का पीछे को एक संख्या लेंगे जो 2 खंडों में डिवाइड हो जाए और जिसका अंतर 1 हो। तो दोस्तों देखते हैं अब ये तो 2 इंटू 3 अंतर कितना हो रहा है? दोनों का अंतर 1 हो रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच। अब बच्चों आप बोलिएगा कि सर +3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, उसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच था। और 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच ही है। तो ऐसा क्यों? दोनों का सेम आंसर क्यों है? तो देखिए बच्चों, हो सकता है 3 प्लस 3 2 एवं, है ना, 2 और 3 के बीच आंसर बोले थे, तो ये हो सकता है 2.1098 ऐसा आ सकता है आंसर। और इसका हो सकता है 2.3982 ऐसा आंसर आ सकता है। तो याद रखिए, पॉइंट में अंतर जरूर इसमें आएगा। याद रखिएगा 2 एवं 3 के बीच बहुत सारा होगा, पॉइंट के बाद 1.2304 या 2 पॉइंट, है ना, इस तरह का मतलब समझ गया ना, है ना, मतलब पॉइंट का अंतर आएगा। ये मत सोचिएगा कि दोनों 2 एवं 3 के बीच होगा। बीच मतलब कि ना 2.5 एकदम एग्जैक्टली बीच, ऐसा नहीं। 2 एवं 3 के बीच कहीं भी हो सकता है। 2.98 हो सकता है या 2.108 हो सकता है ना। तो 3 वाला कम होगा, 2 पॉइंट, है ना, हो सकता है 098 हो जाए, या फिर 5 वाला 2.398 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी में देख लेते हैं 13 का, देख लेते हैं 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको कैसे करेंगे? अब 13 है तो क्या बोले थे, जब प्लस में रहे तो आगे का सोचना है, पीछे नहीं सोचना है, तो आगे सोचना है। तो 13 नहीं लेना, 14 लेना है। 14 में 2 का अंतर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। 15 में होगा, नहीं होगा। 16 में होगा, 4 चौक 16 नहीं होगा। 17 नहीं, 18, 9 दूनी 18 या छोटी 18, अंतर डिफरेंट 1 का नहीं होगा। 19 होगा नहीं। 20 हो सकता है दोस्तों, 20 देखते हैं, 20 है ना। तो 20 4 इंटू 5, अंतर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 एवं 5 के बीच। 4 एवं 5 के बीच। चलिए दोस्तों, अब माइनस वाला लेते हैं। ये प्लस वाला खत्म हो गया, अब माइनस लेते हैं। 3 प्लस 3 वाला लिए थे, अब 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, है ना, डॉट डॉट डॉट, और सब पे क्या है? रूट है ना। इस तरह का मैथ को देखते हैं। तो क्या करना है? अब पहले जब प्लस था तो आगे सोचते थे, कोई भी डिजिट 3 से बड़ा सोचते थे, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे? 3 से छोटा सोचेंगे दोस्तों। 3 से क्या सोचेंगे? छोटा सोचेंगे। तो 3 से छोटा कौन हो सकता है? 2 हो सकता है। तो 2:1 या 1 इंटू 2।
आ रहा है दोस्तों, दोनों का अंतर कितना, 1 है ना। तो 1 और 2 है ना, 2 खंड में डिवाइड हो गया। माइनस में इसलिए हम 2 ले रहे हैं दोस्तों, अगर ये प्लस में रहता तो आगे सोचते, 3 के बाद सोचते, लेकिन माइनस में है तो पहले सोचेंगे। तो 2 को क्या करेंगे, 1 इंटू 2 है ना, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच में हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर ये माइनस में रहे, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस डॉट 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 है ना, सब पे रूट वही वाला है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब क्या ये भी माइनस में है तो क्या करेंगे, आगे नहीं सोचेंगे, पीछे सोचेंगे, है ना। तो पीछे सोचेंगे तो 4 लेते हैं, तो 2:2, ये क्या हो रहा है, क्या दोनों का डिफरेंट 1 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर 3 लेते हैं तो क्या 1:3, यही तो अंतर 1 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर 2 लेते हैं तो फिर क्या है 1:2, ये हो जा रहा है दोस्तों। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में ये हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। वही सेम आप सवाल कीजिएगा, 3 माइनस 3 माइनस 3 और 5 माइनस 5 माइनस 5, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो मैं पहले डिस्कशन कर चुका था दोस्तों कि पॉइंट का डिफरेंट रहता है, पॉइंट का अंतर रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मान लीजिए 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 और सब पे माइनस डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा, है ना, इस तरह का ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब 13 है तो 13 के बाद तो सोचना नहीं है, 13 के पहले सोचना है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब भी माइनस में रहे तो आगे नहीं सोचना है। प्लस मतलब कि एडवांस, है ना, आगे की ओर जाना, माइनस मतलब कि पीछे, तो पीछे सोचना है। तो 13 नहीं 12 लेते हैं, 12 क्या डिवाइड होगा, 2 खंड में डिवाइड होगा, क्या 3:4, ये हो रहा है, अंतर भी 1 हो रहा है, तो सही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच में हो जाएगा, है ना, 4 के बीच में हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच में हो जाएगा, ये खत्म हो गया, है ना। आगे देखते हैं, आगे दूसरा टाइप का देखते हैं दोस्तों। अगर इस तरह का मैथ रह जाए, 2 2 2 2 2 है ना, डॉट 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 डॉट, है ना, इस तरह का मैथ रह जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और सभी पे रूट रह जाए, है ना, सभी पे क्या रहे, रूट रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। जब गुना में रहे, पहले क्या था प्लस माइनस वाला मैं बता चुका हूं, लेकिन ये क्या है गुना में है और सभी पे रूट है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें डॉट डॉट भी लगा हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ है, तो इसको कैसे करना है। तो इस तरह का जब मैथ रहे तो कुछ सोचना नहीं है दोस्तों, सेम जितना लिखा हुआ है ये 2 2 2 तो 2 हो जाएगा। अगर 3 3 3 रहता तो 3 आंसर होता, 4 4 4 रहता तो 4 ही होता। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, जितना ये लिखा हुआ है वो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 5 5 रहे, 5 5 5 5 5 है ना, डॉट 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 और सब पे रूट रहे, है ना, सब पे रूट रहे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है, सेम वैसा ही जो अभी प्रीवियस में बता चुका हूं। इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर 2 2 2 2 2 है ना, रूट रहे, रूट रहे और इक्वल टू रहे, इसका आंसर कितना होगा। पिछला बार बता चुका हूं कि गुना में रहे और अंडर रूट सभी रहे और डॉट डॉट रहे तो सेम लिखा जाता है, लेकिन ये क्या है डॉट इसमें नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें गलतफहमी मत करिएगा, क्योंकि डॉट 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 और बिना डॉट का बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। अब याद रखिएगा, इसको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें डॉट नहीं है, तो इसको करना क्या है, जितना ये लिखा हुआ है पहले उसको लिखना है, ठीक है। जितना ये 2 लिखा हुआ है 2, अगर 3 लिखा रहेगा तो 3 लिखेंगे, बेस में उतना ही लिखेंगे, 3 है तो 3, 2 है तो 2, तो इसमें कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है,
2 पे रूट कर दिया गया है, ठीक है। अब ये हर एक रूट को 2-2 मानेंगे, हर एक रूट को क्या मानेंगे, 2-2 मानेंगे। तो इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2, कितना हो गया। और आपस में क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब 32 आ गया दोस्तों, तो 32 को क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो कम कितना होता है, 31 होता है। 32 से एक कम कितना, 31 और बटा के 32, आंसर हो गया। कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, सीधा आंसर मारना है, सेकेंड में ही हो जाएगा, है ना। आपको 20 से 25 सेकेंड में ही ये मैथ सोल्व हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आगे देखते हैं, अगर मान लिया जाए 3 3 3 3 3, है ना, सब पे रूट रहे और इक्वल टू रहे, फिर प्रीवियस मैथ की तरह है ना, डॉट डॉट नहीं है, तो क्या करना है, बेस को लिखना है। 3 है बेस, है ना। और क्या बोले थे, इसको 2 मानना, इसको 2 मानना, इसको 2 मानना, इसको 2 मानना है। किसको, ये रूट को 2 मानना है। और क्या करना है, गुना कर देना है ना। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 32 आ गया। क्या बोले थे, 32 से एक कम करके ऊपर लिखना है और नीचे 32 लिख देना है ना। ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं। मान लिया 5 ले रहे हैं, 5 5 5 5 5 5 5, है ना, और सब पे रूट रहे, है ना, सब पे रूट रहे, बराबर। इसका कितना हो जाएगा, तो क्या बोले, ऐसा वाला मैथ को बेस 5 लिखेंगे, ठीक है, और रूट को क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। सभी रूट को 2 मानेंगे तो आपस में गुना करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। 128 को हम कैसे लिखेंगे, एक कम करेंगे, तो 127 बाई 128 आंसर। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद दोस्तों।